नमस्कार सर जी, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती समय निकाला और मतलब एग्रीकल्चर फील्ड पे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है और कूलर हमारे लिए एकदम ही नया विषय था। पर चूंकि चिराग भाई से बड़े अच्छे संबंध है और मुझे समझ में आया कि ये कूलर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो खासकर आप बनाते हैं। जी। और दूसरा ऐसा है कि उसका मेरे को प्रतिसाद भी देखने को मिला कि जब हमने ये कूलर के विषय पर सब जगह सारे ग्रुप्स में भेजा तो बहुत अच्छी इंक्वायरी और बहुत सारे फ़ोन आए और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए। और आज सभी आपको बेसब्री से सुनना चाह रहे हैं क्योंकि सभी के मन में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं और मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया विषय है। क्योंकि पंप पाइप में मैं 20 साल से भले डायरेक्टरी निकालता हूँ तो मेरे पास उसके विषय में काफ़ी सारा जानकारी है, पर ये मेरे लिए भी एक जानकारी के लिए वो रहेगा। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कूलर जो है उसकी शुरुआत आपकी कंपनी कैप्सन ने ही की है। तो ये कब से जी। और ये कब से आप कितने साल से ये काम हो रहा है और अपना मतलब किस तरीके का वर्किंग है और क्या क्या किस किस तरह के कूलर आते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, थोड़ा सा। तो जोशी साहब, नमस्कार आपको बोलूंगा मैं। नमस्ते नमस्ते सर। आप और आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये जो आपने एक संवाद सेतु किया है, इस समय जो कोरोना के टाइम है जिसमें कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत दूर से करते हैं और एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले करके हम अपने व्यापारियों के साथ में कनेक्ट हो सके, उसका जो सेतु आपने बनाया है इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो कि हम यहाँ अहमदाबाद में बैठ करके पूरे इंडिया में अपने वार्तालाप को, अपने डिस्कशन को, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रीफिंग कर सकें, उसके लिए बहुत ही इच्छा आपने किया है। और साथ में श्रीमती, जो जैसा कि मैं लोगो देख रहा हूँ, श्रीमती इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है चिराग जी का है, तो उन्होंने भी काफी अच्छा वो किया जिससे कि हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकें। अभी बात यह है कि जैसे कि हमने ये जो कैप्सन कूलर जो है हमारा, सब हमने ये थॉट आया कहाँ से हमारे पास में कि हम इस प्रोडक्ट को इंडिया मार्केट में कैसे पहुंचाएं, किस विजन से लेके जाएं। अभी तक जो था इंडिया मार्केट में डोमेस्टिक कूलर्स ही यूज होते थे, साथ में आयरन बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इस तरह के कूलर्स को इंडिया की मार्केट जानती थी। एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़े, कैप्सन कूलर नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा। इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस तरह के कूलर्स की, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ा एरिया होता है, वहां पे आरसीसी नहीं होती है, ज्यादातर में टीन सेट में काम होता है, लेबर्स वर्क जो है बहुत ज्यादा उसमें लगी रहती है, जो कि गर्मी में प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उन सबको देखते हुए हमें लगा कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि जो कि एक बड़े एरिया को कूलिंग में काम हो सके। तो उस प्रोसेस को हमने सन 2010 से स्टार्ट किया और आज तक हम उसमें कई वेरिएंट्स को ऐड करते जा रहे हैं, कई टेक्निकल्स इश्यूज को दूर किया, कई मार्केट सजेशन से, और कई चीजों को इंप्लीमेंट किया। और आज की पोजीशन में हम लगभग पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं काफी। जी सर, अब दूसरा ऐसा कि जैसे हम लोग जो है सामान्य लोग, हमको अब तक वही कूलर मालूम था जो घरों में लगता है। जी। और अभी उसके बाद में कुछ ऐसे भी कूलर आए बजाज वगैरह के जिसमें से थोड़ा पानी वगैरह मतलब कुछ एडवांस उसमें वो कर लिया। और आपके कमर्शियल कूलर, इंडस्ट्रियल कूलर, इनमें बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो डोमेस्टिक कूलर है, डोमेस्टिक कूलर में क्या है कि आप एक छोटे एरिया, छोटी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और डोमेस्टिक कूलर के अंदर पहली बात तो वाटर टैंक कैपेसिटी कम होती है, स्पीड कम होती है, फैन की एयर थ्रो, एयर डिस्टेंस वो कम होता है, कवरिंग एरिया भी कम होता है। जैसा कि हमारा कैप्सन कूलर में है, कैप्सन कूलर में हम 30 इंच का फैन यूज करते हैं, 30 इंच, जो कि बड़े एरिया को कवर करता है। और एयर थ्रो जो है हमारा आज डेट में मोर देन 100 फीट तक का है, तो 100 फीट की डिस्टेंस तक के एयर को डिलीवर करती है। साथ में पावर हमारा बहुत कम खाता है, 490 वॉट का मोटर हम यूज करते हैं, लेस देन हाफ एचपी, तो उससे पावर कंजम्पशन भी कम होती है हमारी, और बड़े एरिया को वो कूलिंग करने में सक्षम है। साथ में हम
कूलिंग पैड यूज करते हैं, हनीकॉम पैड, जो कि बैक साइड में जो कूलिंग मोड होता है, जिसमें पहले घास का लोग लगाते थे, जिसमें पानी आता था, उसके उसके द्वारा ही कूलिंग होता था। हम लोगों ने जो है कूलिंग पैड यूज किया है 4 इंच की थिकनेस के साथ में, और हाई क्वालिटी कूलिंग पैड है, जिससे कि पानी कम खाएगा और एरिया में ज्यादा वो कवर करेगा कूलिंग को। अच्छा सर, दूसरा मेरा ऐसा वो था कि जैसे इसकी जो बिजली की खपत है इस कूलर की, वह कितना % ज़्यादा रहती होगी और इसका रख रखाव कैसे किया जाता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि बिजली जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी, क्योंकि आज की डेट में जैसे कि हमारी बिजली की दरें बढ़ गई हैं, तो हमारा जो ये कूलर है, ये जैसे कि आपका 490 वाट मैंने बोला, 2 घंटे में 1 यूनिट बिजली ही कंज्यूम करता है 30 इंच वाला कूलर। और हमारे पास में जो 21 इंच वाला कूलर है, वो 5 घंटे में 1 यूनिट बिजली कम करता है। तो पावर कंजम्पशन बहुत कम है, और रख रखाव के लिए आपको वॉशेबल है, हर 15 दिन में आप एक पावर पाइप से उसको साफ कर सकते हैं पैड को, जिससे कि उसका डस्ट नीचे आ जाए, और कोई मेंटेनेंस का इसमें चीज है नहीं। अच्छा सर, अब ये क्या है कि ये तो आप भी जानते हैं कि सभी एग्रीकल्चर मशीनरी के व्यापारी कूलर का व्यापार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो जानकारी खासकर ये होना चाहिए कि ये इसका उपयोग एग्रीकल्चर में और खासकर छोटे गांव में किस किस जगह होता है और होना चाहिए, थोड़ा सा वो बताएंगे तो व्यापारियों को अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, जैसा कि देखिए, ऐसा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर का व्यापार में और फार्मर्स की संख्या हमारे देश में काफी है। और जो कृषि का व्यापार करते हैं छोटे एरिया में, बड़े एरिया में, तो उन्होंने कभी भी कूलर को इस सेगमेंट से जोड़ा ही नहीं। वो अपने पाइप्स की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस किया। इनको पता ही नहीं था ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसका कि हम यूज एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे हमारे बहुत सारे चीजें हैं, अन्न, जिस एक प्याज है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्याज को जब हम निकालते हैं, निकाल के सुखाने के लिए हम इस कूलर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी। इस बारे में नासिक के पास में, शायद नासिक जो है वो प्याज का बहुत बड़ा गढ़ है जी, तो वहाँ पे कड़वन करके गांव है, वहाँ के एक शॉपकीपर और जलगांव के पास के एक शॉपकीपर का इसी बारे में मेरे से प्रश्न आया था। उनका नाम आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन यही था कि ये प्याज के छिलके उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता है क्या? और इसका मैंने प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल भी देखा, मुझे भी नहीं पता था ये चीज कि ये कृषि के उसमें कैसे यूज करें। लेकिन जब मैं मार्केट में रहता हूँ, ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, तो मैं पंजाब गया हुआ था, बाई रोड में ट्रैवल कर रहा था, तो पंजाब में देखा कि जो गेहूं और चावल की जो कटाई करने के बाद उसकी खलीज को उड़ाने के लिए जो वो छानते थे, तो उन्होंने छानने की जगह पे उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया, कूलर को लगा करके, और उसको उड़ाना शुरू कर दिया, तो खली अपने आप उड़ती हुई चली गई, और एक्चुअल में गेहूं और चावल वो नीचे अपने आप आ गया। तो ये इनोवेशन उनके द्वारा हुआ, फार्मर करना के मेरे द्वारा, लेकिन मैंने सीखा उनसे कि इस प्रोडक्ट को फार्मर कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक ये भी मोटा है। हाँ, ये तो वैसे ही हुआ जैसे वो पंजाब में लस्सी बनाने के लिए लोगों ने वॉशिंग मशीन का यूज किया जब बड़े राइट तो मतलब भाई सही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो बिल्कुल सही है, कर लेते हैं। और सर अब एक थोड़ा सा अपन सारे व्यापारियों को लेके एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, खैर वैसे तो अब आजकल इंडिया में बोले तो 6 महीने तक गर्मी रहती है, पहले 3 महीने या 2 महीने रहती थी। तो और पिछले बार का जो लॉकडाउन लगा और इस बार का जो लॉकडाउन लगा, दोनों सिमिलर टाइम थे एकदम मेन गर्मी के, तो इससे आपके व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा? नहीं, प्रभाव तो सर गर्मी में जब प्रोडक्ट को बिकना चाहिए और जो प्रोडक्ट को यूज होना चाहिए, दोनों चीजें, बिकना भी चाहिए, यूज भी होना चाहिए, तो नेचुरली जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो डीलर्स हैं, सब पे असर पड़ेगा कि डीलर की दुकान नहीं खुलेगी, तो वो दुकान नहीं खोलेंगे तो बेच नहीं पाएंगे, कस्टमर ले नहीं पाएंगे, और हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें। तो काफी सारी दिक्कतें 2 साल से इस इंडस्ट्री में रही है कि गर्मी के पीक सीजन में अपना व्यापार में कोरोना का इफेक्ट आया ही आया है। हाँ, तो सर सभी जगह पर है। और सर एक इंडस्ट्रियल रौनक सोमानी जी करके हैं इंदौर में, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का काम है,
तो उन्होंने 2 प्रश्न एक साथ पूछे हैं कि क्या कंपनी इंडस्ट्रियल कूलर के साथ इंडस्ट्रियल ब्लोअर में लगने वाले एयर कर्टन में लगने वाले ब्लोअर भी बनाती है, या फिर फ्यूचर में प्लानिंग है, और कंपनी इंडस्ट्रियल कूलर के टेक्निकल के लिए कैसे मदद करती है? क्या कोई कूलर सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन वेबसाइट है, या उनके इंजीनियर्स आप साइट पर भेजती है, आपके इंजीनियर साइट पर भेजती है? देखिए, ऐसा है कि अब जैसा अच्छा सजेशन है सुमाइन साहब का, और सुमाइन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस समय इंडस्ट्रियल कूलर या कमर्शियल कूलर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। डोमेस्टिक कूलर का कॉन्सेप्ट था। हमने इंडस्ट्रियल में प्रमोट किया, चीज़ों को दिखाया, दिखाने के बाद लोगों को बताया कि कैसे चीज़ होता है, डेमो किया। तो उसमें क्या है कि जो ब्लोअर्स हैं और एयर कर्टन्स हैं, अगर डिमांड है मार्केट में तो नेचुरली कि हम उसको भविष्य में अपने कैप्सन ब्रांड में लाने पे विचार करेंगे, ताकि हम मार्केट को उनकी डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई दे सकें। दूसरी बात टेक्निकल पैरामीटर्स की बात है कि टेक्निकल पैरामीटर्स की हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कितना एरिया में कितना कूलर लगना है या कितनी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, 2 तरह के आज की डेट में 2 तरह के इंडस्ट्रियल कूलर्स आ गए हैं। पहला जो हमारा है वो डायरेक्ट कूलिंग बोलते हैं, उसको डायरेक्ट कूल करता है वो। और अभी कुछ समय से प्रश्न आया है डक्टिंग वाले कूलर्स का, जो डक्ट बना करके उसको इनलेट आउटलेट करके देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से बोलना चाहूंगा कि WHO का रिकमेंडेशन है कि जो डक्टिंग वाले कूलर हैं उसमें बैक्टीरिया फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो कूलर पाइप के थ्रू हवा आएगी नेचुरली उसमें नमी भी आएगी। नमी आने से फंगस बैक्टीरिया का सबसे अच्छा स्रोत है बैक्टीरिया को पनपने का, जहां डार्कनेस होगा और जहां पे मॉइस्चर होगा। तो इसलिए WHO का रिकमेंडेशन है कि डक्टिंग कूलर को यूज ना किया जाए, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डक्टिंग में और इनवाइट कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो आपके हेल्थ के ऊपर उसका असर आएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट कूलिंग के ऊपर काम करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग आप इसको यूज करिए, डक्टिंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से भी नहीं है। जब WHO बोल रहा है तो हम लोग तो उसके गाइडलाइन को मानेंगे, तो इसलिए मेरी भी रिकमेंडेशन उसके लिए नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि अपने डायरेक्ट कूलिंग में जाए। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एक बात शेयर करता हूँ आपके साथ में कि लास्ट ईयर हम लोग इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड एक एग्रीकल्चर कृषि मेला लगाने वाली थी एक लार्ज स्केल पर, और वो खासकर व्यापारियों के लिए ज़्यादा था। और उसमें चिराग भाई ने कहा भी था कि मैंने कूलर मुझे मालूम था तो मैंने कहा था, बोले नहीं वो तो आप चिंता ना करो, कूलर आपके सब लग जाएंगे उसकी चिंता मत करो, वो आप भूल जाओ, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा कुछ बात हुई थी। तो अभी कुछ एक प्रश्न ऐसा भी आया था कि टेंट में जो आपके कूलर लगते हैं उसमें कुछ छोटी साइज के कूलर भी आते हैं क्या? जो हाँ, एक्चुअली कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा कैप्सन के बारे में, कि कैप्सन ने जब स्टार्ट किया कूलर तो अपने इस रेंज में किया, जिसमें कि 2 मॉडल से स्टार्ट किया था, 90 लीटर और 120 लीटर। और ये हमारा हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो बॉडी है वर्जिन प्लास्टिक है, यूवी प्रोटेक्टेड है, सन रे से भी इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस जो मोटर है कॉपर का मोटर है, एल्यूमिनियम फ्रेमडेड है, कूलिंग पैड भी बेस्ट क्वालिटी का है, और हम ऑन साइड 1 ईयर वारंटी देते हैं कैप्सन ब्रांड में। इसमें लिखा है 1 ईयर अनकंडीशनल वारंटी ऑन साइड। अनकंडीशनल मतलब कि अनकंडीशनल, अगर इंटेंसली किसी कस्टमर ने 364th डे भी तोड़ दिया तो 365 डेज की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि 1 ईयर तो हमारा है ही है और ऑन साइड देना है। तो इसके अंदर हमने 90 लीटर, 120 लीटर और 200 लीटर की, इस साल हमने 200 लीटर भी लॉन्च कर दिया है कूलर। और इसके अंदर कई वेरिएंट्स हैं, विदाउट स्विंग विद स्विंग के वेरिएंट्स हैं, जिसको जैसा कस्टमर को यूज करना है वो वैसा यूज कर सकता है। फिर हमने जो टेंट की बात की आपने, इसके बाद मार्केट से 5-7 साल पहले टेंट व्यापारियों ने पूरे इंडिया मार्केट से अपने को अप्रोच किया कि ये कूलर हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हमें तो रेंटल बिजनेस करना है, शादी ब्याह में, फंक्शंस में, मंडप में, किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगाने हैं, तो वहां पे हमें 5-7 घंटे का यूज करना है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के दीजिए जो कि हमारे पॉकेट में भी है, बजट में भी है, और हम उसका बिजनेस को रेंटल बेस पे कर सकें। तो हमने एक प्रोडक्ट निकाला नुस्पक। अच्छा, ये
कैप्शन का उल्टा नाम है। जब कैप्शन को उल्टा पढ़ेंगे तो ये नुस्पक बन जाता है। तो ये चीपर क्वालिटी में हमने इसका नाम भी रखा टेंट कूलर। तो टेंट कूलर के नाम से ये विख्यात है पूरे इंडिया में और ब्लैक कलर में है। तो इसमें सारे जितने भी इंडिया में टेंट व्यापारी हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो अपना टेंट कूलर आपको किसी भी प्रयोजन में, धार्मिक समारोह में, शादी विवाह के समारोह में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर हमने इस साल और भी मार्केट से अपडेट आई हमें टेंट व्यापारियों खासतौर पे कि हमें और सस्ता प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि हम रेंटल में और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो हमने कैपकूल करके एक ब्रांड निकाला वाइट कूलर और उसको जो है इंडिया मार्केट में डाला है। क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट में ज़्यादा हम एक्सप्लोइट नहीं कर पाए प्रोडक्ट को, लेकिन इस साल जो कमिंग सीजन है हमारा उसमें हमें एक्सप्लोइट करना है उस प्रोडक्ट को और वो प्रोडक्ट को बहुत रूट लेवल पे लेके जाना है। जहां तक बात आपने कही कि किसानों तक, हाँ किसानों तक लेके जाएंगे वो प्रोडक्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट का रेंज ही बहुत कम है। आज इतना बड़ा कूलर की रेंज, डोमेस्टिक कूलर की जो रेंज है जितने भी ब्रांड हैं उनसे भी सस्ता पड़ रहा है, उनसे भी सस्ता। जो छोटे कूलर डोमेस्टिक ब्रांड्स के आते हैं उनसे भी सस्ते रेट में हमने व्हाइट कूलर लॉन्च कर दिया, वो भी 30 इंच में। डोमेस्टिक कूलर में 60 इंचेस 18 इंचेस के फैन ग्रेड तक के कूलर आते हैं मैक्सिमम, उसको डोमेस्टिक की रेंज में लेते हैं। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। यस, और अपने 30 इंच में लॉन्च किया है और बहुत ही सस्ते रेंज में लॉन्च किया है। तो उसका बेनिफिट हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग और कृषि से जुड़े हुए लोग और किसान लोग उसका वाकई रिटर्न मनी के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। रहे सर, चूंकि आप पूरा इंडिया देखते हैं, इंडिया संभालते हैं और मतलब आपको सभी स्टेट्स का आइडिया होगा, चूंकि ये जो अपन अभी कर रहे हैं एमपी और महाराष्ट्र में तो सभी लोग देख रहे हैं, तो सभी व्यापारी देख रहे हैं और उनकी आशा है नए नए प्रोडक्ट्स में घुसने की, क्योंकि हर व्यापारी को लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी क्या होता है सीजनल बिजनेस होता है, ये साल भर बिजनेस नहीं चलता है, तो नए नए प्रोडक्ट्स के लिए आदमी भागदौड़ करता है। तो अब आप चूँकि 10 साल से आप ये कूलर का नया बिल्कुल वो कर रहे हैं, तो आप इसका क्या भविष्य देखते हैं एमपी महाराष्ट्र में, इसको आप मतलब इसमें कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? जोशी साहब, अभी जैसे मार्केट ही सिखाती है हमको, कोरोना काल में खासतौर पे महाराष्ट्र में कंटिन्यू लॉकडाउन है, आज भी लॉकडाउन की पोजीशन पे है महाराष्ट्र खासतौर पे, और जितने कोविड सेंटर्स हैं उस वहाँ पे भी लोगों ने कोविड टेंट हाउस में बना करके कोविड सेंटर बनाए हैं, फिर बड़े एरिया में कोविड सेंटर बनाए हैं, वहाँ भी अपने कूलर लगे हुए हैं। हॉस्पिटल्स में ही लोगों ने यूज किया है कूलर्स को, क्योंकि अपने पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने हॉस्पिटल्स बना सकें, तो ओपन एरिया में टेंट लगा करके कोविड सेंटर्स बनाए हैं। कोविड टेस्टिंग सेंटर्स भी बनाए हैं हमने, जहाँ पे टेंट लगा करके कोविड टेस्ट करा सकते हैं, तो वहाँ भी अपने कूलर लगे हैं। और अभी मेरे को याद आया कि जैसे कि अपने ग्रामीण लोग हैं या किसान लोग हैं, तो वो लोग पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म में कूलर को यूज कर सकते हैं। डेयरी फार्म्स हैं, गौशाला हैं, मवेशियां जहाँ पे रखते हैं उनके लिए, तो उनसे क्या है गर्मी में प्रोडक्शन उनकी बढ़ेगी और उनके मवेशी कम। सर ग्रीन हाउस के लिए भी लगता है ना शायद? ग्रीन हाउस के लिए भी रखते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस में क्या है ह्यूमिडिटी मांगते हैं, तो इससे हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और ग्रीन हाउस वाले इसको यूज कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में, वैसे मेरा कैरियर अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ है, आप अहमदाबाद से हो, तो अहमदाबाद में एक MBH पंप्स करके कंपनी है जी, तो उसमें मैं मतलब 2001 के पहले 4 साल वहाँ जॉब करता था। फिर ये मैंने कंसेप्ट लाया और मैं खुद का बिजनेस शुरू किया। तो ये भी हम मतलब आप जैसे बिल्कुल कह रहे हैं ना, पहला तो वैसे ही ये डायरेक्टरी जो हम निकालते हैं, ये बिल्कुल इंडिया में पहला कंसेप्ट लाया था मैं कि एक ही सेगमेंट हो लेकिन पूरे स्टेट का डाटा हो। तो हम लोग अभी MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब ऐसी 8 स्टेट की डायरेक्टरी निकालते हैं जिसमें सारे एग्रीकल्चर मशीनरी के व्यापारी होते हैं। तो कभी आपको हमारे उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो मुझे या चिराग भाई को याद कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से। नहीं बिल्कुल जोशी जी, और मैं प्रोडक्ट क्या है कि हर आदमी बिजनेस के अंदर अपडेशन मांगता है, और जितना अपडेट होगा आज का व्यापारी
उतना ही ज़्यादा वो आगे एग्रेसिव काम कर सकता है, उतना ही ज़्यादा कमा सकता है और मार्केट को अपने पास बुला सकता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे तभी आपके पास में कस्टमर भी आएंगे, और साथ में हम सर्विस पॉलिसीज को अच्छी रखें। सर्विस पॉलिसी अच्छी है तो आपके लिए विन विन पोजीशन होगी हमेशा। मार्केट आपको, आपका कस्टमर आपसे खुश रहेगा। और कैप्सन ने भी हमने यही कोशिश की है कि हम अपने कस्टमर के साथ में जुड़े हैं। हम जुड़ेंगे, कस्टमर जुड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज की डेट में कैप्सन ब्रांड इंडिया में सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, चाहे रेलवेज हो गया, चाहे पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस में भी कैप्सन लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। आपके जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके इंडियन रेलवेज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब जगह पे कैप्सन कूलर आपको देखने को मिल जाएगा। शिरडी साईं बाबा, और उसके बाद भी मैं आपको बोलूँ कि अपने जितने धार्मिक अनुष्ठान जगह हैं, प्रसिद्ध जगह, शिरडी साईं बाबा, आप वहां जाएंगे, वहां पे कैप्सन कूलर हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर है, आपका स्वामी नारायण मंदिर, जितने भी हैं आपको वहां पे कैप्सन कूलर की प्रेजेंस आपको दिखाई पड़ेगी। और जितने भी मस्जिद हैं, मस्जिदों में भी काफी दिखाई पड़ेगा। अभी हम काफी समय से देख रहे हैं कि जो रमजान का महीना आता है वो गर्मी में आ रहा है, तो मस्जिदों में सेल बहुत आती है, क्योंकि उनका शाम को इफ्तियार होता है, रोजा करते हैं, तो वहां भी काफी सारी सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। चर्च है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो काफी ऐसी जगह हैं जहां पे इस प्रोडक्ट की जरूरत है और आज भी हम पहुंच नहीं पाए हैं। और आपके माध्यम से हम एक रूट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपके प्लेटफॉर्म से लोग जाने और अपने प्रोडक्ट को एंजॉय करें। नहीं, ये तो हमारा कार्य है, ये हमारा काम है। हम जितना पहुंचेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और जितना आपको फ़ायदा होगा तो हम लोगों का नाम होगा और हमको भी काम मिलता है वैसे ही। जी। तो ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे निश्चित ही मतलब है कि सभी लोगों को की क्वेरीज दूर हुई होगी। काफ़ी लोगों के प्रश्न थे और सभी को पसंद आया होगा। और इसकी मतलब आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलूंगा मैं। और आगे बिल्कुल जोशी जी हमेशा तत्पर है अपने ग्राहकों के लिए, अपने बिजनेस एसोसिएट के लिए जुड़ने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। वो आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे श्री ब्रजेश राय जी, जिन्होंने मुझे लगता है कूलर के जितनी भी आपकी क्वेरीज थी सभी को बहुत अच्छे से कवर किया और एक नए प्रोडक्ट की आपको सभी व्यापारियों को जानकारी मिली। और इस रविवार को शाम 4 बजे इंदौर के बड़े अनुभवी बोले पुराने सीए श्री नवीन खंडेलवाल जी हमारे मेहमान के रूप में आने वाले हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि उनका जीएसटी में स्पेशलाइजेशन है, उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट भी रहेंगे, वे भी सीए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जीएसटी से रिलेटेड यदि आपको कोई भी जानकारी मन में क्वेरीज हो तो मुझे भेजें और मुझे आप बेहिचक कॉल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में बताइए जीएसटी, क्योंकि एक थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि इतना सरलता से मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँगा कि नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी डिटेल ज़्यादा लगेगी। तो प्लीज़ आप अपने प्रश्न मुझे भेजिए। तो रविवार को आज से 3 दिन बाद आप सभी को जीएसटी से संबंधित समस्याओं की जानकारी के हल सब सुनने मिलेंगे। आप सभी का यही सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे लिए इतना समय निकालते हैं। थैंक यू। प्रांशु आ रहा था ना बराबर? प्रांशु पूरे समय आखिरी तक? अब देख तो 1 मिनट, 2 मिनट कर देख, मैंने माइक बंद किया ही नहीं।